अब आपको एक दिलचस्प खबर बताने जा रहा हूं। अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं, खबर आपके लिए 1,17,00,000 में एक शख्स ने नंबर प्लेट गाड़ी का लिया है। इतना शौक, वीआईपी नंबर प्लेट, और इस हद तक शौकीन कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए केवल नंबर प्लेट लेने में। ये आप देख रहे हैं, यही है नंबर प्लेट HR88B8888। इस नंबर के लिए 1,17,00,000 रुपए खर्च किए। आइए आपको बताऊं कौन है और किस राज्य में 1 करोड़ रुपए का नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है। ये आप नंबर देख रहे हैं जो आप, ये 1,17,00,000 का। हरियाणा में ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां नीलामी में कार का वीआईपी नंबर 1,17,00,000 रुपए में बिका है। यह नंबर HR88B8888 है, जो देश का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर बना है। दरअसल हरियाणा में हर हफ्ते वीआईपी नंबर प्लेट की नीलामी होती है। नंबर प्लेट की यह नीलामी हरियाणा सरकार करवाती है। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक आवेदन होता है। इसके लिए 4500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है और उसके आधार पर शाम 5 बजे तक बोली लगाई जाती है। इस बार नीलामी में HR88B8888 नंबर सबसे ज्यादा चर्चा में। इस नंबर के लिए 45 आवेदन आए। शुरुआती कीमत थी 50,000, लेकिन बोली शुरू हुई तो यह कीमत धीरे 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 करोड़ों तक पहुंच गई। बुधवार को शाम 5 बजे बोली 1,17,00,000 पर जाकर खत्म हुई और इसके साथ ही अब तक का देश का सबसे महंगा वीआईपी नंबर है। इससे पहले पिछले हफ्ते हरियाणा में ही नंबर प्लेट 37,91,000 रुपए में बिकी है, जबकि अप्रैल महीने में केरल में कारोबारी ने 46 लाख में नंबर खरीदा था। और जानकर ताज्जुब होगा, जिसने नंबर प्लेट ली है उसने 1 करोड़ की नंबर प्लेट तो ले ली है, लेकिन अभी गाड़ी नहीं ली। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम। दरअसल क्या हो रहा है कर्नाटक में, पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो कहा गया क्या सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार 2.5 साल सीएम होंगे। अब देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब शिव कुमार को सीएम बनाने के लिए उनके समर्थक नारियल फोड़ रहे हैं कि सिद्धारमैया हो गया, अब डीके शिव कुमार को सीएम बनाओ। आखिर क्या होने जा रहा है कर्नाटक में? अब सवाल यह, क्या मुख्यमंत्री बदलेगी कांग्रेस, क्या होगी टूट? 2023 में कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन उस वक्त दोनों नेताओं में तीखी प्रतिस्पर्धा थी। तब विवाद सुलझाने के लिए 2.5 साल सीएम तय हुआ, यानी शिव कुमार को 2.5 साल के बाद सीएम बनाना तय हुआ। हालांकि इस पर कांग्रेस ने कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। अब 20 नवंबर को पहला 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो इसलिए कर्नाटक में सीएम कुर्सी पर घमासान शुरू हुआ। खबर है कि 23 नवंबर को शिव कुमार गुट के कुछ एमएलए खड़गे से मिले। उन्होंने खड़गे से शिव कुमार की सीएम बनाने की मांग भी रखी। हालांकि डीके शिव कुमार ने ऐसे किसी कार्यक्रम में मना किया, लेकिन आज खुद उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, अपना वचन निभाना सबसे बड़ी शक्ति है। तो क्या उन्होंने आलाकमान को 2.5 साल वाला फॉर्मूला और वचन याद दिलाया है? सवाल यह उठ रहा है। दूसरी तरफ सिद्धारमैया गुट भी कर्नाटक में पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सिद्धारमैया के करीबियों की विधायकों से मीटिंग की खबरें सामने आई और सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया कैबिनेट फेरबदल के पक्ष में, जबकि शिव कुमार चाहते हैं कि पार्टी पहले नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला करे। और इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं अगर सिद्धारमैया की कैबिनेट विस्तार मांग मानी गई तो ये डीके शिव कुमार की सीएम बनने की संभावनाओं को कम कर देगा। सिद्धारमैया के पूरे कार्यकाल यानी 5 साल टिके रहने का संकेत होगा। तो जल्दी कर्नाटक कांग्रेस और कर्नाटक सरकार से जुड़ी कोई बड़ी खबर आ सकती है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास, आपको बताऊं, फिटनेस हो या कामयाबी, यह मिलती तभी है जब आप कड़ा अभ्यास लगातार करते हैं। मार्शल आर्ट के सबसे बड़े चैंपियन ब्रूस ली इसकी मिसाल है। अपनी जिंदगी में ब्रूस ली सिर्फ एक फाइट हारे। वो 13 साल के थे तो हांगकांग की सड़कों पर कुछ लड़कों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस बात से बहुत दुखी हुए, गुस्सा भी हुए। मां के कहने पर एक मार्शल आर्टिस्ट से ट्रेनिंग लेनी शुरू की। इसके बाद तो जैसे दुबला पतला लड़का फौलाद बन गया। वो 2 उंगलियों से 50 से ज्यादा पुशअप कर लेते और 11 सेकंड में दर्जनों पंच मार देते थे। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। पिछले दिनों ब्रूस ली का वर्कआउट प्लान वायरल हुआ, जिसमें एक बार में 70 से 80 पुशअप, 64 बेंच प्रेस और सैकड़ों बार डंबल से एक्सरसाइज शामिल थी। कड़े अभ्यास से ब्रूस ली मार्शल आर्ट और फाइट में ऐसे माहिर हुए कि हांगकांग से अमेरिका तक उनकी धाक जम गई। जल्द ही उन्हें हॉलीवुड फिल्मों में भी काम मिला, लेकिन वो इतने फुर्तीले थे कि कैमरा तक उनका एक्शन पकड़ नहीं पाता था। फिल्मों के लिए उन्होंने अपने एक्शन को कुछ धीमा किया और कामयाबी का एक नया इतिहास रचा। एशियाई अभिनेताओं के लिए भी ब्रूस ली ने ही हॉलीवुड के दरवाजे खोले। सोचिए, लेकिन सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली का निधन हो गया, लेकिन तब तक वो दुनिया के मार्शल आर्ट किंग बन चुके थे और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। सीखने और जीतने की जिद हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, जरूरत बस लगातार अभ्यास और मेहनत की है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे जिंदगी में अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।